सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, जैसे ही चित्रकूट के समीप भरत, शत्रुघ्न और निषाद राज आए, वैसे ही भरत जी की ऐसी दशा हो गई जैसे जल के प्रवाह में जल के भंवरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह के सुध-बुध भूल गई। लगे होन मंगल सगुन, सुनि मुनि कहत निषादु, मिटहि सोच होई है हरषु पुनि परिणाम विषादु। 234 दोहे में है कि मंगल शगुन होने लगे। उन्हें देखकर और विचार कर निषाद कहने लगा कि सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। ये निषाद राज उनसे बोला कि सोच हर्ष सब होगा, लेकिन अंत में दुखी होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियाराने। भरत दीख बन शैल समाजो, मुदित क्षुधित जनु पाई सुनाजू। भरत जी ने सेवक गुह के वचन सुनकर सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। अब चित्रकूट के आश्रम के समीप एकदम सारी सभा, सारी सेनाएं सहित भरत जी पहुंच रहे हैं। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा भोजन पा गया हो। ऐसा भरत जी को संतुष्ट हुए भरत जी देख करके। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, ऐसा भरत जी की गति हो गई थी। उसी प्रकार भरत जी का मन हो गया था और महामारी से पीड़ित कोई व्यक्ति हो और वो उत्तम देश में उसका निवास हो गया हो और राज्य में जाकर सुखी हो गया। ऐसे भरत इतने सुखी हुए कि जैसे वो बहुत चिंताओं से मुक्त हो गए। अधिक जल बरसाना न बरसाना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों की इसको इति बोलते हैं। जैसे कभी महामारी हो जाती है तो टिड्डियों का उपद्रव, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई और खेतों में बाधा देने वाले 6 उपद्रवों को इति कहते हैं, ये बताया गया है। और श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसे सुशोभित होती है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग मंत्री है। यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यह नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है। शांति तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र